लेकिन उससे पहले ऋतिक सिंधु, मेरे एक दर्शक गुरुग्राम से जुड़ गए। ऋतिक बताइए, क्या मिलना चाहिए मजहब के आधार पर अलग सुविधाएं? नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच। सर मैं बात करना चाहूँगा इस सचर कमेटी के बारे में कि इस कमेटी का इंस्टीट्यूशन सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल। और क्योंकि हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, उन्होंने बिना किसी कैबिनेट डिसीजन के ये कमेटी पास कर दी थी। तो सर मेरा सवाल ये है कि इस कमेटी की ज़रूरत ही क्या है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे माइनॉरिटीज़ के बारे में बात तो की गई है, और अगर बात डेवलपमेंट की है सर, तो डेवलपमेंट जहाँ तक कि मैं जानता हूँ सारे सोशो रिलीजियस कम्युनिटीज़ और सबको मिला के जिनके बीच में इक्विटी हो सर, तभी डेवलपमेंट होती है। थैंक यू सर। ठीक है, सीधे मैं चलता हूं तहसीन के पास। तहसीन, कोई जवाब है आपके पास विष्णुकांत की विष्णु शंकर की बात का? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जो आपको कहा विष्णु ने इस बात को कंफर्म कर दिया, सिर्फ घुमा फिरा कर, जैसे मन की बात होती है लंबा कह दिए, काम की बात संक्षेप में। मैंने कहा कि मोदी जी खुद सच्चर कमीशन को रेकमेंड कर रहे हैं। ये बात उन्होंने आपके शो पे कह दी कि उन्होंने, मोदी जी की सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम सच्चर कमीशन के बेसिस पे कर रहे हैं। अगर सच्चर कमीशन इलीगल होता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, तो मोदी जी उसे डिसबैंड कर देते। बहुत कम लोग जानते, दीपक जी आप जानते क्योंकि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि 2013 में मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में सच्चर कमेटी के खिलाफ, और उसके बाद उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर दिया सर। क्यों? क्योंकि ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसी कमेटी के रिकमेंडेशंस के नीचे वो माइनॉरिटीज को आज पैसा दे रहे, फंडिंग दे रहे, क्योंकि माइनॉरिटीज वाकई पीछे। मैं इस बात पर आपके चैनल पे छाती ठोक कर कहता हूं, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। उतने दलित कमिश्नर ऑफ पुलिस होने चाहिए, डीएम होने चाहिए, उतने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होने चाहिए, एसपी होने चाहिए, जजेस होने चाहिए, चीफ जस्टिस होने चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि उतने नहीं है। तो हम ये मांगते 2011 का सेंसस को आप बार कीजिए, और जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी। इस मांग पर मैं कायम हूं और हमेशा रहूंगा। अपराजिता जी, क्या ये लीगली और कॉन्स्टिट्यूशनली संभव है कि बकरे के बच्चे को मार मार के शेर बनाओ? और मैं दो वाक्य कहना चाहती हूं, आपके सबके समक्ष उपस्थापित करती हूं। प्रथम ये कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति चरम सीमा पर रहती है। हम पहले भी देखते थे और अब भी देख रहे हैं, पहला वाक्य। दूसरा जो मेरा वाक्य है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। देखिए, ऐसा है कि इतनी विधानसभाओं के चुनाव हुए या हो रहे हैं, आप सारी विधानसभाओं के चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें। मध्य प्रदेश में इन्होंने इसे वचन पत्र कहा था। किसी भी घोषणा पत्र में सच्चर कमेटी का उल्लेख नहीं है।